वेलकम ऑन जर्नी टू मैथ्स विथ धीरज सर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शंस देख रहे थे। आज हम लोग इसी चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। आगे हम लोग देखते हैं कि और भी कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है क्या, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया है कि व्हाट टू अंडरस्टैंड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। यदि किसी दो एंगल का सम, suppose that another is 35 degree and next is what 45 degree. Is sum of 35 degree plus 55 degree, that is equal to 90 degree. Yani it means we can say these types of the angle is 90 degree. Now we are taking here is a right angle triangle. Right angle triangle yani it means what, one angle is 90 degree but other two angle का सम भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। सपोज दैट दिस वन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यू नो ना कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब यहाँ से इस एंगल को सपोज करते हैं थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा। ऑलवेज यू आर रिमेंबर्स। अब हम लोग थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा को ऐड करेंगे तो दिस वन ऑल्सो इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। तो ये दोनों का जो सम हुआ वो 90 डिग्री की इक्वल है, इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। लेकिन इसमें एक और पार्ट, यदि सप्लीमेंट्री एंगल रहता तो दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री की इक्वल होता है। देखिए इससे रिलेटेड हमें कुछ आपको फॉर्मूला फाइंड आउट होता है। सपोज करो फर्स्ट इज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इट इज इक्वल टू व्हाट, कोस थीटा। एंड सेकेंड इज कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। थर्ड इज tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। नेक्स्ट सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। नहीं, इसको हम लोग कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्योंकि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते थे तो वो 6 है, लेकिन इससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला को फाइंड आउट किया। ये सभी फॉर्मूला ऑलरेडी आपको प्रूफ भी होते हैं। यदि सपोज करते हैं कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, इसका मतलब है दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लोगों को क्या हो जाएगा, BC y AC।
एंड कोस थीटा इज इक्वल टू भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो उस कंडीशंस में BC और AC होगा। तो BC और AC इक्वल हो जाता है ड्यू टू हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को फाइंड आउट करते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो आपको जितने भी इस प्रकार की यहाँ पर फॉर्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, वो सभी इस तरह से प्रूफ हो जाता है। बट हमें प्रूफ यहाँ पर नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए अभी उस पर आपके पास बहुत ही शॉर्ट टाइम है, इसलिए उस पर कंसंट्रेशन हमें नहीं करनी है। नाउ अनदर पॉइंट हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड, जो कि वैल्यूज से रिलेटेड होता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्यूशन हम लोगों को होता है। इसमें जिसको हम लोग कहेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ये वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल हमें क्या बताता है? वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of standard standard angles ANGLES। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स की बात करते हैं। देखिए, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि इस वैल्यू को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट हम लोग करते हैं। सपोज करो कि आप यहाँ पे 0 आपने लिखा है। नाउ हेयर इज द 1, हेयर इज 2, हेयर इज 2, हेयर इज 3, हेयर इज 4। अब इस सभी को हम लोग क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से आप डिवाइड कर दिए और इसको हम लोग सभी को रूट में डाल देते हैं। रूट अंडर रूट 3/4 अंडर रूट 4/4। अब इससे हमें क्या फाइंड आउट होता है? यदि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 0। तो नाउ इससे रिलेटेड यदि हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 डिग्री। नाउ अनदर इज 30 डिग्री, नेक्स्ट इज 45 डिग्री, नेक्स्ट इज 60 डिग्री एंड हेयर इज 90 डिग्री। देखिए, इस सभी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें तो ऑलरेडी ऊपर जो हम लोगों ने लिखा है इससे इसको हेल्प लिया जा सकता है। अब इसको हेल्प हम लोग किस तरह से करते देखते हैं। नाउ साइन थीटा। अब ये जो एंगल्स है इससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए, 0 डिवाइडेड बाई 0, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1/√4 यानी 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, यानी साइन 30 डिग्री इट इज इक्वल टू 1/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में 1 आएंगे, 1 का रूट 1, नीचे रूट 2 ऑलरेडी रिमेनिंग होगा। नेक्स्ट हियर इज द रूट 3 एंड 4 का रूट 2 हो जाएगा। दिस वन इज द कैंसिल्स एंड 1 का रूट फाइंड आउट करेंगे तो 1 आया। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो दैट टाइम्स यू आर द रिप्लाई देयर 1/√2। उसी तरह से यदि कोस थीटा में करना कुछ नहीं है, इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में चलेंगे हम लोग। यहाँ 0 1/2 1/√2 था, 3/√2 √3/2 एंड हेयर इज 1। अब हम लोग इस 1 से शुरू करते हैं। हेयर इज द 1। नाउ अनदर इज 1, इस प्लेस पे इसको लाएंगे तो 3/√3/2। हेयर इज रूट 1/√2 and here is 1/2, here is 0, it means this one is the 0
दिस वन इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, कोस थीटा, यानी कोस थीटा इट मीन्स व्हाट, कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, कोस 30 डिग्री इज इक्वल, यानी थीटा के प्लेस पे एंगल को पुट करनी है, तो कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू। देखिए जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे थे, आइडेंटिटीज की बात कर रहे थे, तो वहां पर मैंने बताया था कि tan थीटा इट इज इक्वल टू साइन थीटा y कोस थीटा। बस हमें करना कुछ भी नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। tan थीटा देखिए हम लोग क्या करेंगे, यदि 0 डिवाइडेड बाई 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। यदि हम लोग 1/2 और √3/2 को करेंगे तो उस कंडीशन में 2 कैंसिल डिवाइड करेंगे तो ये फाइंड आउट होगा हम लोगों को 1/√3। इसको हम लोग 1/√2 को डिवाइड करते हैं तो दिस वन इज द 1। यदि यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं तो ये फाइंड आउट हो जाएगा √3। यदि डिवाइड आप करोगे और 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको नॉट डिफाइंड भी, इसको आप ऐसे समझ लो, नॉट डिफाइंड, यानी ये नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी जिसको हम लोग कह सकते। तो इस तरह से आपको क्या याद करना है, केवल इसको माइंड में रखनी है। इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ऑलरेडी साइन से रिलेटेड सभी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद हमें उसको रिवर्सिंग ऑर्डर में चलेंगे, कोस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, और ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है उसको हम लोग यूज करते तो उस कंडीशन में हमें tan का अब क्या करनी है, अब इसकी रेसिप्रोकल को हम लोग देखते हैं। आप यहाँ देखो साइन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई, हम लोगों ने पढ़ा था कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 को साइन थीटा की वैल्यू 0 से डिवाइड कर दिया तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, दिस वन इज द नॉट डिफाइंड। यदि हम लोग 1 इसकी रेसिप्रोकल यदि हम लोग करते हैं तो दैट कंडीशंस दैट इज इक्वल टू 2। देखिए यदि हम लोग 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे, दिस वन इज द √2, √3 डिवाइडेड बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 डिवाइडेड बाई √3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। नाउ यू आर द फाइंड आउट हियर इज कोसेक थीटा। अभी उसी तरह से हम लोगों को क्या फाइंड आउट करनी है, सेक थीटा की वैल्यू। यदि सेक थीटा की वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट करते, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, नाउ 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 एंड हेयर इज 1/2 का रेसिप्रोकल ओनली 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन आपको शो करेगा। एंड ऑल्सो यूर फाइंड आउट हियर इज द व्हाट, और नेक्स्ट पॉइंट क्या बच गया हम लोगों को, tan का अपोजिट हम लोग कोट, इसके tan का 1/कोट। अब इसकी रेसिप्रोकल हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, इस tan इज हियर कॉट थीटा। अब कॉट क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो tan का रेसिप्रोकल tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो इसकी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। देखिए यदि 1/√3 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते तो दैट इज इक्वल टू √3। नेक्स्ट इज यदि हमें 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, नेक्स्ट √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड अनदर इज नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो आपको ऑलवेज इस तरह से इसकी वैल्यू को
फाइंड आउट करनी है और माइंड में आपको रखना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको होगा और इस वैल्यू को यदि आपके माइंड में है तो दैट कंडीशंस की इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे उसको आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते। तो टेक टू द सम प्रिकॉशन। प्रिकॉशन क्या लेना है इसको थोड़ा सा समझ लेना है हम लोगों को। सपोज दैट कि कहीं पर साइन यदि थीटा है तो साइन थीटा का मतलब ये हो गया कि साइन ऑफ एंगल थीटा। इसका मीनिंग ये हो गया कि साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा सपोज करते हैं कि here is sin 60 degree, y sin 30 degree, sin 30 degree। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि that is equal to your right here is the 60 degree divided by 30 degree, this one is the cancel that is equal to 2। यानी ये एक रॉन्ग प्रोसेस है, हम लोग इस तरह से नहीं, क्योंकि साइन एंगल यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू एक साथ हमें फाइंड आउट करनी है। यानी इट मीन्स ये वी कैन नॉट डू दिस, यानी वी कैन नॉट डू दिस, इस तरह से हमें नहीं करनी है। वी कैन नॉट डू दिस, ये नहीं करना है। कभी भी आपको इस प्रकार का कंडीशन को यूज नहीं करनी है, इस तरह से यूज नहीं करनी है, नहीं तो अदरवाइज आपका जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो सॉल्यूशन होगा दैट इज द रॉन्ग हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि यदि साइन थीटा है इस तरह से गिवन तो दैट कंडीशन, इसको सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो साइन कोस थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट करना होगा, साइन थीटा का वैल्यू पुट करना होगा, कोस थीटा साइन थीटा इट इज इक्वल टू, आपको मैंने क्या बतलाया था, √3/2 एंड साइन थीटा इट इज इक्वल टू 1/√2। अब अकॉर्डिंग टू दिस वन योर राइट हियर इज द √3/2 into 2 divided by 1, this one is the cancel that is equal to √3/1 is equal to √3। this is the correct, it is the correct here, not you are the use these types of the solutions, that is the wrong। Thank you, God bless you।